वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संघर्ष ऑनलाइन क्लास में मेरे सभी दोस्तों का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर यानी पार्ट वन में हमने देखा था, हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास था। उसमें हमने जाना केमिस्ट्री क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ा भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा। तो आपने हम पढ़ा था, बताइए फिजिकल चेंज किसे करने, भौतिक परिवर्तन क्या है। तो बोले भौतिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार अवस्था परिवर्तन होने के बाद वापस उसी मूल अवस्था में आ जाता है। जैसे कहने का मतलब मेरे भैया बर्फ, बर्फ नहीं समझ में आया। बर्फ जैसे खाने का मतलब बर्फ को अगर हथेली पर रखते कुछ समय तो पिघल जाता है। उसी बर्फ को फिर हथेली पर पानी जमा हुआ पानी जो पानी है उसी को अगर फ्रिज में रखते हैं कुछ समय बाद वह जम जाता है। जम जाए फिर वापस बर्फ आ गया। तो उसी अवस्था में आगे उसे क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत। जबकि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जो एक बार अवस्था परिवर्तन होने के बाद वापस उसी अवस्था में नहीं आता है। जैसे कि मतलब हम समझाते हैं, जैसे अब समझिएगा। एग्जाम्पल तरफ बताते हैं कि आप दूध से दही बन देखे हैं, दूध से दही बना। क्या दही से आप दूध बना सकते हैं, कभी संभव नहीं। क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। बताइए मेरे भैया मार्कर है, एक पन्ना है, ठीक मान लीजिए पन्ना, चलिए ये मार्कर है। तो मार्कर को हम जला दिए, समझिएगा, जला दिए फिर एकदम पागल पिघला दे, खत्म करते हैं इसे, जला देते जलने के बाद वापस ये आ जाएगा, मार्कर से हमसे प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त हो। या कागज जल जाएगा तो वापस कागज बन जाएगा, नहीं। जो वापस जो नई अवस्था में आएगा उससे क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल तो बताते हैं मेरे भाई, जैसे शरीर से आत्मा का निकलना है, कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यानी वापस वो नहीं आता है, यानी कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई रासायनिक अभिक्रिया। आज का टॉपिक है मेरा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री का कुछ है मेरे भाई, पार्ट पार्ट टू। इसका केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का पार्ट टू है। यहाँ तो पार्ट वन में तो आपको खूब 100% समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो आपको तो फ्री ऑफ कोर्स मेरे भाई यूट्यूब पर मिलते रहेगा, पूरा बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हर समय चाहेंगे कि मेरे भाई की एक हर हर एक शिक्षक चाहता है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर समझा। उसी प्रकार हम छोटा भाई के नाते आपको 100% समझाने का प्रयास करेंगे। तो अब जैसे समझिएगा, आज का मेरा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। फ्यूचर है कुछ, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, क्या है, ये हमारा है। तो बोले कि जब कोई पदार्थ, सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ सहयोग करके, सुनिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसा ही नहीं, आपको और समझते हैं, या भिन्न भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ सहयोग करके भिन्न भिन्न गुणों वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब डिफिनेशन भले लग रहा है समझ में नहीं आएगा भाई, जब एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। जैसे कहने का मतलब ये, जब कोई पदार्थ अकेले बोले, देखिए हाइड्रोजन, अकेले ये हाइड्रोजन है, ठीक, और कुछ ये ऑक्सीजन है, ठीक। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ सहयोग करके, सहयोग मतलब दोनों जो योग है दोनों मिल गया, योग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला बना दिया कुछ H2O, यानी जल बना दिया, कुछ बना दिया, जल बना दिया। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ का सहयोग करके एक नए पदार्थ यानी भिन्न भिन्न गुणों वाले एक नए पदार्थ, भिन्न गुण, इससे भिन्न गुण है कि ना, हाइड्रोजन मिलाए, ऑक्सीजन मिलाए और कुछ बन गया मेरे भाई, जल बन गया। इसको पहले यहाँ के हो गए, देखिए दो है, यहाँ के हो गए दो, दो हो गया, चार हो गया। जबकि यहाँ के है दो और यहाँ के है, पता है यहाँ पर। तो आप कहेंगे मेरे भैया यहाँ पर दो है, यहाँ पर भी एक है, तो तीनों गुना हुआ। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर दो से गुना कर देंगे तो आपको प्रूव हो गया, दिक्कत ना, बैलेंस हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत ना था। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं, जब जब डिफिनेशन लिखेंगे, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, जब कोई पदार्थ, पदार्थ अकेले या, अकेले या किसी किसी अन्य पदार्थ, अन्य पदार्थ के, अन्य पदार्थ के साथ, साथ संयोग करके,
संयोग करके भिन्न भिन्न गुणों वाले या भिन्न भिन्न गुणों वाले भिन्न भिन्न गुणों वाले नए नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। जब कोई पदार्थ अकेले किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में आप समझ चुके हैं मेरे भाई, यहाँ तक देखिएगा। जैसे में यहाँ जल, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कुछ जल बनाया। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला, कुछ बनाया CO2 बनाया, कुछ CO2 क्या बनाया? CO2। क्या बताए? कार्बन बदला ऑक्सीजन मिला, कुछ बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे विषैली गैस बना दिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, नॉन यूजफुल है, हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब समझिएगा, अब समझ में आया मेरे भैया कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। बाई प्रोडक्ट यहाँ पर निकला, समझिए। इसको और इसको क्या कहते हैं? जो इधर तो भाग लिया, इसको समझाते देखिएगा। यहाँ पर दो टीम है, ध्यान दीजिए। आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एक ही है। सुनिएगा, एक चकिया की टीम है, एक फेकन टीम है। सुनिएगा, दो टीम मामली है, एक चकिया की टीम, एक फेकन टीम है। अब यहाँ पर समझना, चकिया की टीम और फेकन टीम में समझाते हैं कि ई क्या कहते हैं इसको भाई, और इसको क्या कहते हैं। अब देखिए, एक दोनों चकिया की टीम और फेकन टीम दोनों टूर्नामेंट में भाग लिया, यानी मैच में भाग लिया। सुनिएगा, पूछे भाग कौन कौन लिया? तो बोले चकिया की टीम और फेकन टीम दोनों टूर्नामेंट में भाग लिया। और भाग लिया तो यहाँ पर कप रखा गया था, कुछ रखा गया था, यहाँ पर कप है। देखिएगा, इस प्रकार से एक कप है, सील्ड के रूप में रखा हुआ है, ये कप है, और जो जीतेगा उसको मिल जाएगा उसको कप। ठीक, ये कप है, ये दोनों टीम के बीच में बांट दिया जाएगा, जो विनर होगा उसी को। बताइए, पूछा कि चकिया, बताइए कि जो फाइनली मैच में कौन कौन भाग लिया? तो बोलेंगे आप चकिया की टीम और फेकर टीम भाग लिया, सेम टू सेम भाग लिया, नहीं भाग लेने। अब बोले जीता कौन? तो बाई चांस आप सुनिए, यहाँ भाग लिया उसी के बारे में जानना है। तो पूछेगा कि मेरे यानी CO2 बनाने में, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कौन कौन भाग लिया इस मैच में कौन कौन भाग लिया? तो बोले चकिया की टीम और फेकन टीम भाग लिया, कोई दिक्कत ना है। सेम टू से वही बताइए, CO2 बनाने में कौन कौन भाग लिया? तो बोले कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भाग लिया, सेम टू से वही बात है। जो जो भाग लिया, यानी चकिया की टीम और फेकन टीम दोनों भाग लिया मैच में, जो भाग लेने वाला भाग लेने वाला उसको कहते हैं अभिकारक कहते हैं। भाग लेने कुछ कहेंगे अभिकारक कहते हैं। और यह दोनों में से कोई मैच जीत जाएगा, मान लीजिए चकिया की टीम जीत गया, तो जीत के तो पता है जीते ना कुछ होगा, किसके पास ये आ गया पूरा कप, जो जीत गया तो उसको कहते हैं जीता हुआ कुछ कहते हैं विनर कहते हैं, यानी प्रतिफल उससे हो गया। जो जीत गया कौन हो गया? चकिया की टीम जीत गया तो उसको कप हो गया, उसको यानी प्रतिफल हो गया। तो यानी फाइनल विनर कौन हुआ? तो चकिया की टीम। सेम टू सेम कुछ पदार्थ नया बने, दोनों के रिएक्शन होकर कोई हार गया, तो हारने के बाद विनर कौन बना? चकिया की टीम। तो वही सेम टू सेम जो भाग लगा कुछ करेगा अभिकारक अलग, अभिकारक के फल जो नए पदार्थ बने उसका कहते हैं प्रतिफल कहेंगे। तो प्रतिफल कुछ मान कप को मान लीजिए, कप किसके पास चल गया? चक्कर के टीम के पास चल गया। तो पूछेगा CO2 क्या है? C+O2 मिलकर कुछ बना कार्बन डाइऑक्साइड, तो C+O2 कुछ का लगा अभिकारक लगा, अभिकारक, ये कुछ बनेगा प्रतिफल। तो पूछो मेरे भाई, बताइए कि अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक किसे कहते हैं? मार्कर गिर गया था मेरे दोस्त। बोले अभिकारक क्या है? तो बोले रासायनिक अभिक्रिया में। पूछा कि अभिकारक क्या है? रिएक्टेंट्स। अभिकारक क्या है? अभिकारक क्या है? आप एग्जांपल बेस लिखिएगा, यानी समझाने के लिए मैं ठीक था, इसके लिए एग्जांपल ये है कि अभिकारक क्या है। तो बोलेगा रासायनिक, लिखिएगा कोई ऐसा पदार्थ
ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट लिखिए रासायनिक, यह अभिक्रिया था ना, तो बोले रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले, भाग लेने वाले कुछ पदार्थ को, जैसे वहां मैच में भाग लेने वाला कौन कौन टीम था, सेकंड टीम और सेकंड टीम था, तो दोनों टीम भाग ले उसे अभिकारक कहते हैं। ठीक है, सेम टू सेम रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ को, पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे कौन कौन भाग लिया था दोस्त, जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाए यानी C+O2 बन के बना दे कुछ CO2, यहाँ पर बताइए C+O2 कुछ भी बनाया कुछ कहलाएगा, बोलेगा अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अच्छा, प्रतिफल क्या है, प्रतिफल की डिफिनेशन लिखवाते हैं, प्रतिफल क्या है, तब सेम टू सेम जवाब दीजिएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसका कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल क्या है, प्रतिफल, प्रतिफल क्या है, ठीक। तो बोलिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, के दौरान जो नया पदार्थ, जो नया पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है, बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिफल कहते हैं। जैसे, जैसे में C+O2 मिलकर बनाया था कुछ CO2, तो हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्न है हमारा अभिकारक कहलाएगा, क्योंकि जिसमें भाग लिया था अभिकारक कहलाया, ठीक। और जो नया प्रोडक्ट बना हमारा कुछ कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा, प्रतिफल कहलाया। पूछेगा अभिकारक किसे कहते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो नया पदार्थ बनता है उसका कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अगला सवाल जैसे पूछेगा रासायनिक अभिक्रिया पूछ लिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिफल, अभिकारक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको क्लीन करते हैं। अच्छा पता है, यहाँ पर जो पिछले हम जो पढ़ाए थे, लगा शायद लगा था इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ाए थे। तो आज अभी हम लोग पढ़े अगला बार, अभी रासायनिक अभिक्रिया हो गया, प्रतिफल हो गया, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, सुनिए। प्रतिफल पढ़ लिए, रासायनिक परिवर्तन की विशेषता बताइए, रासायनिक परिवर्तन, ठीक। रासायनिक परिवर्तन क्या की विशेषताएं पूछेगा, क्वेश्चन सवाल है, पूछेगा कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए। रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन के विशेषताएं या विशेषताएं बताएं, ठीक। विशेषताएं समझिए, रासायनिक परिवर्तन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, कैसे आप समझिए कुछ परिवर्तन होता है। अब देखिए कंटेनर लेते हैं, अब समझिएगा, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, एक कंटेनर है, और यहाँ पर जो हम लोग कुछ कर दिया, इसमें कुछ डाला हुआ है, और नीचे से क्या लगा दिए मेरे भाई, आग जला दिए। इधरों से भी ऐसा कर देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। और ये कुछ करने लगा, जलने लगा, देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले बताइए, यहाँ पर देखिए जो कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पर लाए हैं, क्या चीज परिवर्तन हो, तो यह रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं बताइए।
कहने का मतलब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा एनर्जी जो कि अब पहले जैसा भूख रहता है कि भूख मिट जाता है, तो मिट जाता है, कुछ तो परिवर्तन होता है हमारे खाना खाने के बाद। तो सेम टू सेम आइए हम इसको खाना बनाते हैं, खाना के माध्यम से इसको समझते हैं क्या क्या परिवर्तन है। सबसे पहले बताइए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम मान लीजिए कि यहाँ पर जो हम एक ऐसा करके मान लीजिए कुछ सब्जी लाए, या पम्पकिन या लौका मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक, ये ऐसा है, ठीक, ये है। तो इसको जब हमने तराशा, सुनिएगा, इसको काट दिया, इसको काट के इसमें मटेरियल में हमने डाल दिया, तो ये बताइए कुछ समय बाद ये मान ग्रीन है, कुछ ये ग्रीन हरा है, ठीक। ये बताइए हरा है तो कुछ समय जो बनेगा मटेरियल, जो खाना बन जाएगा, सब्जी बनेगा जो, बताइए तो ये हरा रहेगा? नहीं भैया। क्या सेम सेम ऐसा ही कद्दू रहेगा, एकदम बड़ा बड़ा रहेगा? कभी नहीं रहेगा। यानी इस कहने का मतलब इसको आकार में परिवर्तन होगा, कुछ में परिवर्तन हो जाएगा, आकार में परिवर्तन हो जाएगा, आकार में परिवर्तन होगा। पहला परिवर्तन है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन बोलिए या अवस्था में परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन या अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, बात तो सही है भैया। ये कहने का मतलब जैसे लौका मान लीजिए ग्रीन था, कि आप सब्जी जो बनेगा वो ग्रीन रहेगा? नहीं, यानी रंग में परिवर्तन भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब भैया दूसरा में, यानी रंग में परिवर्तन भी हो जाएगा, रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। अब क्या बताइए यहाँ पर, अब बताइए यहाँ पर जो जो कागज है, सुनिएगा, जल्ला का मत बताइए। अभी जो गर्म होगा मेरे भाई, कि ऊपर से वाष्प वाष्प निकलेगा, वाष्प, यानी यहाँ पर इसको कुछ टेम्परेचर पर ना गर्म किए, अवस्था में परिवर्तन किए, यानी ताप में परिवर्तन अगर मान लीजिए तापे में देता है कि ऐसे वैसा ही रह जाता, ताप में देता है, इसको गलाना चाहते थे, गलता कभी नहीं गलता, ठीक। यानी ताप में परिवर्तन है, अगर ताप अगर जैसे परिवर्तन करेंगे तो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। टेम्परेचर मान लीजिए इतने बड़ा इसको बाई प्रोडक्ट को हम डाल दिए, ठीक, तो कुछ समय गर्म होने के बाद ये भी धीरे धीरे गलना शुरू कर देगा। यानी अगर ताप में परिवर्तन करेंगे तब ये भी परिवर्तन होगा। ये दूसरा एक, तीसरा हो गया ताप में परिवर्तन। अब पहला हो गया अवस्था में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, और कुछ हो गया मेरे भाई ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन करने के बाद ये कुछ भी होगा, अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और यहाँ पर होगा रंग में परिवर्तन। सुनिए, अब बताइए, अब ये लौका के छिले गए, सुनिए मेरे भाई, क्या हम ऐसे जो हम लोग खाना बनाते हैं, जो लौका रहता है मेरे भाई, ठीक, क्या उसको ऐसे छोड़ देते हैं, हम उसको छीलते हैं, तो छीलने के बाद जो ऊपर वाला टाइप जो होता है मेरे भाई, वो जो होता है अवक्षेप होता है, अवक्षेप मतलब जो हमारे शरीर हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। क्या अवक्षेप पदार्थ बनता है इसमें? जी बनता है, अवक्षेप पदार्थ ऊपर वाला खुल गया तो उसको हम दी देते हैं, तो क्या इसमें अवक्षेप का बनना होता है? तो बताइए जो खाना बनने के बाद ऊपर से कुछ निकलता है मेरे भाई, ऊपर से कुछ निकल धुआं, ये तो बोले गैस निकलता है। क्या गैस में बनता है मेरे भाई? गैस का बने, गैस में परिवर्तन होता है। पहला हुआ कि अवक्षेप का बनना, यानी अवक्षेप भी बनेगा, यानी लौका है तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ होगा, अवक्षेप तो रियल में बनेगा, यानी अवक्षेप का बनना, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, बनना, ठीक। और कुछ है गैस में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन होगा कि ना, गैस में परिवर्तन होगा, परिवर्तन, ठीक। यहाँ तक पांचों समझ में आया कि नहीं? जो अवक्षेप या अवस्था आकार परिवर्तन यही समझ गए। आकार में अगर यही परिवर्तन होगा मेरे भैया, जब इसको डालेंगे तो ये आकार में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। दूसरी बात, इसका रंग भी चेंज हो जाएगा, रंग परिवर्तन हो जाएगा। ताप किसके दौरान होगा? तो ताप के दौरान, ताप में परिवर्तन करेंगे तभी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। ताप के परिवर्तन के कारण अवक्षेप बनेगा, ऊपर वाला खोखला रहेगा, वो अवक्षेप रहेगा, जो हमें खाने के लिए उपयोगी नहीं जाएगा। गैस में परिवर्तन होगा, गैस खाने के ऊपर जो निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गैस में परिवर्तन होगा तब तो पानी सोखेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पढ़ना है मेरे भाई कि रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, रासायनिक, यहाँ तो पूछेगा तो कोई दिक्कत ना है। रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? बोलेगा जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ प्रयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसका रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पूछे अभिकारक क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना पदार्थ को कहते हैं अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलों से जो पदार्थ नए, जो नए पदार्थ बनता है उसका कहते हैं प्रतिफल कहते हैं। अगला सवाल पूछा है कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषता बताइए, बोले रासायनिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषता है। पहला अवस्था परिवर्तन या आकार में परिवर्तन, ठीक, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ठीक, और गैस का बनना, गैस में परिवर्तन, और अवस्था अवक्षेप का बनना। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत ना ना? अगला हम अभी पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक, रासायनिक
समीकरण क्या है। टीचर हमारा कुछ है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट एकदम सवाल है। पूछेगा रासायनिक समीकरण क्या है। पूछेगा रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, फिर रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन क्या है। ये 2 नंबर का सवाल पूछता हुआ हर बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक, थोड़ा सा गौर समझिए। अच्छा पता है यहाँ पर जो हमने लिखा था भाई H2, यहाँ लिखा था C+O2, माना कुछ CO2 बना था कि अब बताइए किसका संकेत है। कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका, कार्बन का है। यानी कार्बन का ही किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का है। ठीक, अब बना कुछ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड बना। बताइए कार्बन है। ठीक, कार्बन है कुछ ऑक्सीजन है। अब बना दो कुछ कार्बन डाई ऑक्साइड बना है। तो अभी देखिए कि यहाँ पर देखिए कुछ कुछ सूत्र है। ये कार्बन का संकेत सी है, संकेत है। ठीक, ये कुछ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का संकेत है। ठीक, और सूत्र यानी सूत्र कुछ मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र कुछ होता था CO2, यानी सूत्र लगा भी और संकेत भी लगा। यानी सूत्रों और संकेतों के द्वारा दर्शाया जाता क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये समझाते हैं। बोले रासायनिक किस कहते हैं, तो बोले रासायनिक अभिक्रिया में, ये ना भैया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को सूत्रों और संकेतों द्वारा, क्या सूत्र है, कार्बन, कार्बन संकेत संकेत है, सूत्रों और संकेतों द्वारा, सुनिएगा, सूत्रों और संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कोई भारी डिफरेंस है मेरे दोस्त, है ना। उसे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेगा रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले 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 पदार्थ को, पदार्थ को सूत्रों और, सूत्रों और संकेतों द्वारा, संकेतों द्वारा द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित सूचित किया जाता है, उसे उसे रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। पूछे रासायनिक समीकरण, तो पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को सूत्रों और संकेतों द्वारा दर्शाया रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग पढ़ना में रासायनिक रासायनिक समीकरण से प्राप्त कुछ होता है, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया से हमें क्या पता चलता है मेरे भाई, बताइए। अभिकारक, सबसे पहले सूत्र, अभिकारक का सबसे पहले जो पता चलता है सूत्र और संकेत पता चलता है। ठीक, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान पता चलता है कि परमाणु, इसका परमाणु संख्या भी पता चलता है, द्रव्यमान संख्या भी पता चलता है। ठीक, यहाँ सूत्र का भी पता चलता है। पूछे रासायनिक, पूछे बोला रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, रासायनिक समीकरण से लाभ क्या पूछे, तब तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण से लाभ पूछिए हमारा। रासायनिक समीकरण से लाभ क्या है, अब बताइएगा, बताइए। अब बताएंगे भाई, सबसे पहले लाभ यह है भैया कि हमको लिख रहे हैं, जैसे कार्बन कितना लिख रहे हैं, कार्बन के कैसे लिख रहे हैं, इतना बड़ा लिख रहा है। सबसे पहले कि जगह का बचत होना, जगह का बचत हुआ कि नसीए, यानी अरे संकेत से कुछ हमारा जगह का बचत हुआ। दूसरी बात, कागज का कम उपयोग है, कागज कहने का मतलब कागज का कम खर्च हुआ, यानी कम पन्ना ज्यादा अच्छा आटा करना, कार्बन डाइऑक्साइड। और अब बोला हर स्तर, यानी हर देश के स्तर पर मेरे भाई इसे पढ़ा जा सकता है, जबकि कहूँ लिखने ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड हिंदी नहीं पढ़ पाता है। ठीक, मगर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, कहा जाता है इंग्लिश इज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश है मेरे भाई दुनिया का भाषा, जो सभी जगह बोला जाता है। तो एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह बोला जाता है, कुछ इंग्लिश। यही चलते इंग्लिश में कुछ दर्शाता है, सी से यानी कार्बन, कहूँ भी पकड़ ले कुछ कार्बन पकड़, ये लिखा हुआ पकड़ नहीं पाएगा। यही चलते इसको कहने का मतलब भाषा है मेरे भाई, इंग्लिश जो सूत्र लिखा जाता है जो सभी भाषाओं के लिए कुछ होता है, उपयोगी होता है।
तो आप बता देंगे ना ये रासायनिक समीकरण से लाभ? तो सबसे पहले बताइए कुछ कागज का बचत होना। दूसरा इसमें बताइए कि संकेत जिसे हर स्तर पर इसे लिखे हर स्तर पर इसलिए कुछ लिखना पर संकेत द्वारा सूचित करना, इंग्लिश के अक्षर से संकेत द्वारा सूचित करना। ठीक। तो अगर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेरे भाई कि रासायनिक समीकरण होते हैं, तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? ठीक। तो बता देते हैं कि रासायनिक समीकरण अगर हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, संतुलित रासायनिक समीकरण आसान बैलेंस इक्वेशन और नॉन बैलेंस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला हम लोग जो पार्ट 3 लाएंगे उसमें जुड़वाने के लिए नहीं भूलेगा। अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं मेरे दोस्त।